हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबे भर के तुलबा के लिए बड़ा रिलीफ। तुलबा अब मेट्रो बस पर मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। लाहौर में तुलबा ऑरेंज ट्रेन पर भी मुफ्त सफ़र की सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे। जबकि वजीर आला मोहसिन नकवी ने महकमा ट्रांसपोर्ट को फ्री सफरी सहूलत के लिए समरी जल्द भिजवाने की हिदायत कर दी है। मेट्रो बस अब सुबह 6:30 बजे नहीं 6 बजे चले करेगी। मोहसिन नकवी का कहना है, हज़ारों मजदूर मेट्रो बस पर सफ़र करते हैं, उन्हें सुबह 7 बजे काम पर पहुंचना हो। सर्विसेज हस्पताल में बदतरीन गवर्नेंस, थोरेसिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी एक हफ्ते से बंद है। शोबा एनेस्थीसिया की जानिब से मरीजों को बेहोश करने से इनकार पर दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी हो चुके। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का नोटिस, सर्जरी की बंदिश ख़त्म करा दी। इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है। बड़ी सीरियस इंजरी है, मेरे कज़न की फुफ्फो का बेटा है और इसके हराम मगज़ की जो है ना वो ऑपरेट होना है। तो ये है कि इनकी डॉक्टरों की आपसी लड़ाई है और नुकसान हमारा हो रहा है। 7 दिन हो गए हमारा ऑपरेशन इधर खराब है, उसको पे नहीं कर रहे, तो मसला बहुत ख़राब हुआ है। डॉक्टरों की अपनी लड़ाई है। तो आज हमारा ऑपरेशन था तो उन्होंने डॉक्टरों ने अपनी लड़ाई की वजह से तो मसला ख़राब किया हुआ है। निगरान वजीर से डॉक्टर जावेद अकरम का सिटी 42 की खबर पर नोटिस। सर्विसेज अस्पताल में सर्जरी बंद होने पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, यह मुजरमाना गफलत है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर्विसेज अस्पताल में सर्जरी फौरी बहाल करा दी है। गफलत बरतने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। पता चला कि कोई लोअर स्टाफ कोई वगैरह कोई इस तरह का नहीं था, तो ये वजह बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल क्रिमिनल नेगलिजेंस है इसमें, इसको कोई दफन नहीं कर सकता। ज़राए के मुताबिक शोबा एनेस्थीसिया की जानिब से सर्जरी के लिए बेहोशी की सहूलत ना दिए जाने की वजह से ऑपरेशन ताअत्तुल से दो-चार हैं। कलमा चौक रिमॉडलिंग और सीबीडी मेन बुलेवार्ड मंसूबा अंडरपास खोलने के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को मुश्किलात का सामना है, जबकि शटरिंग बांधने के बाद काम सुस्त रवि का शिकार हो चुका। निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से कलमा चौक अंडरपास के ट्रैफिक खुलवाने के बाद शहरियों को आसानी मुयस्सर आई, ताहम कॉन्ट्रैक्टर्स को कंस्ट्रक्शन वर्क में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बैरल में शटरिंग बांधने के बाद अंडरपास का कंस्ट्रक्शन वर्क सुस्त रवि का शिकार हो गया है। बरकत मार्केट से लिबर्टी की जानिब अंडरपास पर 60 फुट ऊंची शटरिंग बांधी गई है। शटरिंग के लिए लगाई गई सपोर्ट मरकजी सड़क तक आ गई है, ताहम शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए शटरिंग को मजीद मजबूती के साथ बांधा गया है। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से अलीजेब रोड पर अंडरपास की तामीर के दौरान अतराफ में सड़क खोल दी गई। ट्रैफिक के बायस आखिरी पाइलों को मुकम्मल करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। निगरान हुकूमत ने अंडरपास को 23 मार्च को मुकम्मल करने का हदफ दे रखा है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुल्क के लिए सब सियासतदानों से बात के लिए तैयार हूँ। कौम का पैसा चोरी करने वाले कैसे बात करेंगे? इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। कहा, इस बार खुद टिकट दूंगा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। और ये कहता रहा कि जब तक आप इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, सियासी तौर पे मुल्क स्टेबल नहीं होगा। अगर सियासी तौर पे स्टेबल नहीं होगा तो माशी भी इस्तेकाम नहीं आएगा। मैं खुद बैठ के टिकट्स दूंगा, खुद मैं इंटरव्यू कर रहा हूं लोगों को और आहिस्ता आहिस्ता बुलाऊंगा लोगों को इंटरव्यूज के लिए। और दूसरी चीज कि इस बारी मैं पार्टी डिसिप्लिन के ऊपर सख्ती से कहना चाहता हूं कि अब तक तो जो हमारे तहरीक इंसाफ अगर एक को टिकट नहीं मिलता तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। इस बार हमने ये नहीं करना, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। इसके लिए अगर जो पार्टी डिसिप्लिन तोड़ेगा फौरी तौर पे हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। पंजाब में पीटीआई टिकट्स की तकसीम का मामला, तहरीक इंसाफ के लाहौर से पार्टी उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। हदरा में पीपी 144 से यासर गया से फारूक खान, 146 से मलिक वकार पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पीपी 147 से मियां इबाद फारूक, पीपी 150 से मनसब अवान, पीपी 151 कैसर भट्ट, पीपी 148 से अब्दुल करीम खान उम्मीदवार हैं। पीपी 149 से मेहर वसीम, पीपी 152 से मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकने पंजाब असेंबली वसीम कादिर मैदान में उतरेंगे। पीपी 169 से मियां अकरम उस्मान, पीपी 164 से अली बाबा, पीपी 153 से यूसुफ म्यूलद्दर, पीपी 163 से चौधरी यूसुफ म्यू, पीपी 156 अली वड़ाइच, पीपी 157 फरद
अब्बास, PP 158 से महर शराफत, PP 159 से आजम खान न्याजी उम्मीदवार होंगे, PP 162 से जहीर अब्बास खोकर, PP 164 से अहमद रशीद भट्टी, PP 165 खालिद गुजर, PP 166 से सरफराज खोकर उम्मीदवार होंगे, PP 167 से नदीम बारा, 160 से मुराद रास, 161 आतिफ चौधरी, 168 मियां महमूद अल रशीद, 170 से मियां असलम इकबाल उम्मीदवार होंगे, PP 171 से महर वाजिद, PP 172 से जुबैर खान न्याजी, PP 173 से असगर गुज्जर PTI के उम्मीदवार होंगे। नामों की हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। पीपल्स पार्टी ने पार्टी टिकटों के लिए दरख्वास्तें मांग ली। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल भी उम्मीदवार, कहते हैं इंतखाबी दंगल में अपने बेहतरीन उम्मीदवार उतारेंगे। जज्बे के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छे कैंडिडेट जो हैं वो इंशाल्लाह ताला, बहुत सारे लोग जो हैं, अब हो सकता है कोई 18 में कमी कुताही हो या 13 में कोई कमी कुताही हो, मगर आज जो है वो ना 18 है ना 2013 है। बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश है इलेक्शन लड़ने के लिए। सब एप्लीकेशन देंगे पार्टी को, पार्टी देखेगी, बोर्ड बनेगा, बोर्ड के अंदर डिस्कशन होगी, जो बेहतर कैंडिडेट होगा पार्टी उसको टिकट जारी करेगी। और सारी पार्टी जो वहाँ की होगी, यूनियन काउंसिल से लेके गली मोहल्ला से लेकर जोन से लेकर डिस्ट्रिक्ट पार्टी जो है उसकी उनकी पूरी सपोर्ट करेगी। उस्मान बुज़दार से नैब पेशी में कौन से सवाल पूछे गए, अंदरूनी कहानी मंजरे आम पर आ गई। साबिक वज़ीर आला नैब टीम को तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। उस्मान बुज़दार की नैब में पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नैब की टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को 10 सफ़ाहत पर मुश्तमिल सवालनामा थमाया। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार नैब की तफ्तीशी टीम के तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। मुतादिद सवालों पर लाइल्मी का इजहार किया, बास पर कानूनी मुशावरत के लिए वक्त मांगा। नैब की टीम ने सवाल पूछा, क्या स्पेन में भी आपने जायदादें बनाई? उस्मान बुज़दार ने जवाब में कहा, इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड जमा कराया हुआ है। ज़राए का कहना है नैब ने उस्मान बुज़दार को आइंदा हफ्ते फिर तलब करने पर गौर शुरू कर दिया। दूसरी जानिब एंटी करप्शन ने भी उस्मान बुज़दार के खिलाफ बंद की गई इंक्वायरी दोबारा खोल दी। शीनी मजारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफ्तीश का अमल भी तेज कर दिया गया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तरक्याती कामों के ठेकों में फ्रंटमैन के जरिए रिश्वत वसूली की इंक्वायरियां परवेज इलाही के दौर में बंद कर दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर और DPOs के तकर्रुर तबादलों में रिश्वत लेने की इंक्वायरी भी ड्रॉप की गई थी। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक सूबाई वजीर तालीम मुराद रास के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। साबिक दौरे हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती मंसूबे एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं। एंटी करप्शन ने महकमा हाउसिंग, बल्दियात और सेहत के बाद महकमा तालीम के मंसूबे जात की भी छानबीन शुरू कर दी है। साबिक सूबाई वजीर तालीम मुराद रास के दौर में बनने वाले स्कूलों के तमाम मंसूबों टेंडर्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। एंटी करप्शन ने साबिक वजीर मियां महमूद रशीद के दौर में बनने वाली तमाम हाउसिंग स्कीम्स की छानबीन का अमल पहले ही शुरू कर रखा है। एंटी करप्शन ने यास्मीन राशिद के दौर में मास्क और कोरोना किट्स की खरीदारियों की भी छानबीन शुरू कर रखी है। महकमा बल्दियात की तमाम स्कीम्स और टेंडर्स की स्क्रूटनी का अमल जारी है। जबकि अप्रैल में नए तालीमी साल पर दरसी कुतब की फ्राहमी का मामला, हुकूमत पंजाब की हदायत पर पब्लिशर्स को 50% से जायद फंड्स का अजरा कर दिया गया। उर्दू बाजार के 70 से ज्यादा पब्लिशर्स की बिलाखिर सुनी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से नए तालीमी साल के लिए पहली से 10वीं जमात की दरसे कुतब की इशात के लिए पब्लिशर्स को फंड्स का इजरा हो गया। पब्लिशर्स के मुताबिक 50% से ज्यादा फंड मौसूल हो चुके हैं और प्रिंटिंग हाउसेज में किताबों की इशात का काम जोरों पर है। उनसे वादा किया था कि फरवरी के एंड और मार्च के शुरू में 50% से ज्यादा लोगों को पेमेंटें हो जाएंगी और ऐसा ही हुआ और तमाम पब्लिशर्स को और प्रिंटर्स को 50% से ज़्यादा पेमेंटें हो चुकी हैं। अब चूंकि एक थोड़ा सा एक फेज़ आया, नए MD साहब आ रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से भी जो आखिरी बिल की पेमेंटें हैं वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। पब्लिशर्स ने बताया कि अप्रैल में नए तालीमी साल के आगाज पर पंजाब के 1 करोड़ 17 लाख बच्चों को दरसी कुतब दी जाएंगी और रमजानुल मुबारक से कबल छपाई का काम मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम किया जाएगा। उर्दू बाजार के पब्लिशर्स ने फंड्स के जरा पर वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का शुक्रिया भी अदा किया। चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जिन्होंने तालीम के लिए ये नहायत उम्दा इक़दाम किया है कि लोगों को पैसे दिए हैं, लोगों के चूल्हे जले हैं, प्रेस चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे और बाकी पैसे भी दे दिए जाएं तो ये बहरान पैदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। पब्लिशर ने कहा कि पंजाब हुकूमत के फंड के इजरा के बरवक्त फैसले से 1 करोड़ से जायद नौनिहालों का तालीमी साल जाया होने से बच गया। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर सरदार मसूद खान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी मुफाद पर मुश्तमिल तिजारती ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, जबकि अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर सरदार मसूद खान ने अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफारती मिशन की कारकर्दगी से आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका से दो तरफ़ा कसीरुल जहती तिजारती ताल्लुकात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और सनत के शोबों में ताउन को मज़ीद बेहतर बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने सफ़ीर को हदायत की कि अमरीकी सरमायाकारों के पाकिस्तान में सरमायाकारी को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में मुमकिना मौक़े को उजागर करने के लिए भरपूर इक़दामात किए जाएँ। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। गवर्नर पंजाब से निगरान सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की मुलाकात हुई। बलीगुर रहमान ने कहा, कुरान करीम के स्कूलों में तालीम के नून लीग के दौर पास किए गए कानून पर अमल दरामद नहीं हो सका। गवर्नर पंजाब ने सूबाई वज़ीर को हदायत की कि जल्द अज जल्द इस काम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ज़कात के पैसे शफाफ तरीके से मुस्तहिकीन तक पहुँचाने को यकीनी बनाएं। रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ गुर्बत ज़्यादा है वहाँ ज़कात हकदारों तक पहुँचाने को यकीनी बनाएं। सूबाई वज़ीर सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि दरबारों की तज़ीन व आराइश बिलखसूस सिक्योरिटी के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। दारुल शफ़क़त में रहने वाली 21 साला लड़की को नया घर मिल गया। इकरा अजीम दो बहनों के हमरा 13 साल से दारुल शफ़क़त फैमिली का हिस्सा थी। शादी की तकरीब में दारुल शफ़क़त फैमिली ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इकरा अजीम की शादी दारुल शफ़क़त बराए ख़वातीन के ज़ेर इंतज़ाम हुई। सदर अंजुमन हिमायत इस्लाम ज़िया हैदर रिज़वी, इस्लाम ख्वाजा मुश्ताक अहमद, मियाँ ज़रार, चेयरमैन दारुल शफ़क़त सुहेल महमूद भट्ट ने शिरकत की। चेयरपर्सन दारुल शफ़क़त बराए ख़वातीन निगहत सईद बेगम, डॉक्टर नसरीन और MNA अली परवेज़ मलिक की अहलिया सारा अली परवेज़ भी शरीक थी। चेयरपर्सन दारुल शफ़क़त निगहत सईद का कहना था, दारुल शफ़क़त इकरा अजीम का अपना घर था और रहेगा। यहाँ पे हम उनकी जो खुराक का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, तालीम का इंतज़ाम और फिर बच्चियों की शादी और जो नौजवान हैं उनकी नौकरी तक का हम कफालत करते हैं। अली परवेज़ मलिक की अहलिया सारा अली परवेज़ ने कहा, दारुल शफ़क़त में बच्चों का बहुत ख्याल रखा जाता है। हमें बहुत दिली खुशी है क्योंकि एक तो कोविड की वजह से बीच में 2-3 शादियाँ हुई हैं, लेकिन इस तरह से नहीं हो पाई थी। और यहाँ पे जो हमारी सेक्रेटरी साहिबा हैं वो बहुत कोई 40 साल से ऊपर से यहाँ काम कर रही हैं। शादी की तकरीब में दारुल शफ़क़त की जानिब से दुल्हन के लिए वालिदैन की तरह जहेज का भी इंतजाम किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए City 42।